हम लोग लगभग फाइनली अब पहुंच चुके हैं इस पहाड़ी पे। और प्रत्येक वर्ष यहाँ बुद्ध महोत्सव होता है। आप सब से 12 फरवरी को आप सब ज़रूर आएँ। 12 फरवरी को यहाँ देखने लायक कार्यक्रम होता है। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, धंधरौल बांध के बारे में पहले भी आपको हमने बताया है। और इस वक्त हम सोनभद्र में हैं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िला। और धंधरौल बांध है, डैम है, देख सकते हैं यहाँ पर धंधरौल बांध है। और आज हम सब मऊ जा रहे हैं घूमने के लिए। और बुद्धिस्ट सेंटर है मऊ, जहाँ पर आप तथागत गौतम बुद्ध के स्टैचू बने हुए हैं, बुद्ध विहार भी बना हुआ है। और हमारे साथ अशोक सर हैं। मऊ तथागत गौतम बुद्ध का वहाँ स्टैचू बना हुआ है, बुद्ध विहार है पुराना। सम्राट अशोक की प्रतिमा मिली हुई है वहाँ पे। और सम्राट अशोक के ज़माने का वहाँ पे शिलालेख है, शिलापट है, और संग्रहालय भी है वहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे धंधरौल बांध है। पहले भी आपको मैं दिखा चुका हूँ। हम लोग नीचे हैं और ये जो आपको सामने इस डैम से आगे बहुत बड़ा जो है से बांध है। चारों तरफ से यहाँ पानी का स्टोरेज है। इससे पूरे सोनभद्र में पानी जाता है। और जो है से सब पीने के लिए भी उपयोग होता है और सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो आगे हम मिलते हैं। अभी हम लोग पहुँच गए हैं मऊ में। और देखिए बुद्ध स्थल है। और यहाँ पे मऊ की जो ऐतिहासिकता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके इतिहास के बारे में इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। और देखिए यहाँ पर मऊ का जो है से बुद्ध विहार यहाँ पे है। और देख सकते हैं यहाँ पे सम्राट अशोक का बहुत प्राचीन स्टैचू बना हुआ है। सम्राट अशोक की क्या शासन व्यवस्था में कितना जो है से भव्यता रहा होगा, इसके बारे में हम लोग सब जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और सम्राट अशोक की यहाँ पे स्टैचू है, देख सकते हैं, बहुत प्राचीन स्टैचू है सम्राट अशोक। ये मऊ है और हम लोग यहाँ पे आए हैं अभी घूमने के लिए। और मऊ के रहने वाले हैं हमारे सर। क्या नाम है सर आपका? सुजीत कुमार मौर्य। सुजीत कुमार मौर्य जी हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मौर्य काल की ये सम्राट अशोक की जो भव्य स्टैचू लगा हुआ है, एक खंडित प्रतिमा थी यहाँ पे। और यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है, बना हुआ है। सर क्या है इसका इतिहास बताएंगे थोड़ा? ये सन 2000 में भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली थी यहाँ। अच्छा, ये ऊपर पहाड़ी पे है यहाँ से। मतलब आप लोग 2002 में पहचाने उसको? हाँ, सन 2000 में मिली थी। 2002 में ये पहचान में आई। अच्छा, 2000 में मिली थी? मिली थी। हम लोग स्थापित कर दिए थे 2000 से। हम लोग मतलब रजिस्टर्ड करके सरकार के सहयोग से सारा सिस्टम बना। बहन जी की सरकार में इस पे धन भी आया था। और सीढ़ी लेकर के मंदिर तक का निर्माण हुआ। और ये जो आप देख रहे हैं जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये माननीय अविनाश कुशवाहा जी बनवाए थे इसको अपने निधि से। और इसका छाया और चौतरा ये सब उन्हीं के द्वारा कराया गया है। अशोक की जो भव्य तस्वीर है, जो स्टैचू है, ये बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही शानदार है। उसमें की कलाकृति को आप समझ सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं उस चीज़ को अच्छी तरीके से। सर ये जो बुद्ध विहार है, बुद्ध विहार के बारे में क्या क्या जानते हैं सर आप? बताइए। इसकी स्थापना हम ही किए हैं। आप ही? हाँ, इसकी स्थापना हम लोग किए हैं सन 2000 में। जी जी। इसके बाद कार्यक्रम छोटा छोटा चलता गया और अनवरत चलते चलते आज इन साल 23वां कार्यक्रम होगा। 23 साल हो गया। 23 साल। हाँ। और आप पिछले साल का कार्यक्रम देखे ही होंगे कि भव्य कार्यक्रम था। मेरा ये तो पहली बार आना हुआ आज। पिछले बार का जो कार्यक्रम है प्लान था लेकिन नहीं आ सके थे किसी कारणवश। देखे होंगे इंटरनेशनल मीडिया पे चला था। जी बिल्कुल बिल्कुल। महोत्सव किस तारीख को होता है? 12 फरवरी। देखिए आप सब भी आइए। 12 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मऊ महोत्सव होता है, उसमें शामिल ज़रूर होंगे आप सब, ऐसा मेरा उम्मीद है। और हम इस वीडियो में और भी चीज़ें शामिल करेंगे। और ऊपर चलते हैं, अभी हम लोग नीचे से चलना शुरू किए हैं। और अशोक सर हैं, अशोक सर हमारे साथ सोनभद्र से चलकर आए हैं। और काफ़ी शानदार है, इन लोग का साथ सहयोग के वजह से सारा चीज़ बन रहा है। तो काफ़ी शानदार है। आगे हम इस वीडियो में लगातार दिखाएंगे आपको कौन कौन सा स्टैचू है, किस तरह का बुद्ध विहार था। आप परिकल्पना कर सकते हैं 2000 साल पहले का लगभग, जिसमें मौर्य काल की बात है, बुद्ध का समय था जिस समय, कैसा रहा होगा यहाँ का दृश्य। हम लोग ऊपर की ओर चल रहे हैं और देखते हैं।
उत्तर प्रदेश की बहन जी की सरकार थी जब, तो इस जगह को टूरिज्म सेंटर से जोड़ दिया गया था। कब सर टूरिज्म सेंटर से जुड़ा था? ये सन 2007 में जब बहन जी की सरकार आई तो 7 से 12 के बीच में ही बना है। तो 7 से 12 के बीच में टूरिज्म सेंटर से जुड़ा। और देख सकते हैं कितना उपेक्षित था। अभी भी जो काम होना चाहिए नहीं हो सका है। भारत की गौरवशाली परंपरा, बुद्ध की जो परंपरा थी, श्रमण परंपरा, उसका हिस्सा है। और हम लोग चल रहे हैं ऊपर की ओर। ऐतिहासिक चीज़ों से जुड़ करके जो अनुभूति होती है आप सब समझ सकते हैं। हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है। भारत की संस्कृति और सभ्यता इन्हीं चीज़ों में हम लोग देख पाते हैं कि आज से हजारों साल हमारे महापुरुषों ने देश और दुनिया को क्या संदेश दिया था और बताने का काम किया था। देख सकते हैं अब हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऊपर से देखिए नीचे का नज़ारा कैसा है, काफ़ी शानदार है। तो ये भारत की गौरवशाली जो व्यवस्था थी, बुद्धिस्ट परंपरा थी, जब भारत पूरे दुनिया में आज जैसा कि तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के कारण जो पहचान है पूरे विश्व में, उसकी झलक आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एक कल्पना कर सकते हैं आप कि मिला है ना कि जो ईसा मसीह के जी वो भारत में आए थे सन अपने 16 साल की उम्र में, जी 12 साल भारत में रह के बौद्धों से शिक्षा लिए जी और उसको जा करके अपने हिसाब से और ईसाई धर्म को स्थापित किए। उस पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है जी कि ईसा मसीह भी बौद्ध monk थे। बौद्ध monk थे। हाँ। तो आप जैसा कि अशोक भैया बता रहे हैं, पूरे दुनिया में जितने भी धर्म संप्रदाय बने सभी पर कहीं ना कहीं बुद्धिज्म का छाप है। चाहे वो ईसा मसीह का धर्म हो या फिर हजरत मोहम्मद साहब ने जो पंथ चलाया, जो धर्म चलाया, वो सारा चीज़ कहीं ना कहीं बुद्ध के सिद्धांतों की छाप मिलती है उसमें। तो हम लोग लगभग फाइनली अब पहुंच चुके हैं इस पहाड़ी पे। क्या नाम है सर पहाड़ का? ये बुद्ध विहार मऊ कला है, गौतम बुद्ध विहार मऊ कला। गौतम बुद्ध विहार। इस पहाड़ का नाम मऊ कला। हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली। और प्रत्येक वर्ष यहाँ बुद्ध महोत्सव होता है। आप सब से 12 फरवरी को आप सब ज़रूर आएँ। 12 फरवरी को यहाँ देखने लायक कार्यक्रम होता है और अपनी विरासत, अपनी भारत भूमि की जो परंपरा है, जो हमारे महापुरुषों की देन है, जो पूरी दुनिया को इन्होंने दिया है, वो सारा चीज़ यहाँ मिलेगा आपको। गौतम बुद्ध विहार, मऊ कला, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। बहुत ही शानदार है, बहुत ही आकर्षक है, जिसका वर्णन मेरे द्वारा तो करना मुश्किल है। और इतिहास की जो इतिहास से हमारे गौरवशाली विरासत है, जो हमारे महापुरुषों ने जो हम लोग के लिए संजो कर गए हैं, वो चीज़ देखने के बाद में अजीब अनुभूति होती है, अजीब साहस मिलता है। इसकी परिकल्पना नहीं किया जा सकता है। देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र है और हमारे महापुरुषों ने कहाँ कहाँ नहीं, किस किस जगह पर गए होंगे जहाँ पर करुणा, मैत्री, प्रज्ञाशील का पाठ लोगों को पढ़ाए होंगे। आप समझ सकते हैं भारत बौद्धों का देश है,
भारत का इतिहास, बौद्धों का इतिहास है। और हमारे जो आज बहुसंख्यक आबादी है आज भारत की, वास्तव में सारे के सारे लोग बौद्ध ही हैं। अब उनकी पहचान उनसे मिटा दिया गया है, उनकी पहचान उन्हें मालूम नहीं है। जब मालूम होगा तो पाएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किसके वंशज हैं। हम तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक के वंशज इस देश में आज भी उपेक्षित क्यों हैं? क्योंकि वो लगातार अपने इतिहास से वंचित है, अपने महापुरुषों से वंचित है। उसको मालूम ही नहीं है कि उसका इतिहास क्या है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। हम लोग आज यहाँ हैं और भी बातों को हम लोग जानेंगे। सुजीत सर बताइए, क्या क्या इतिहास रहा है हमारे इस बुद्ध विहार के बारे में? अब कैसे पता चला आप लोगों को? ये जो आप देख रहे हैं इधर आपके सामने है जंगल जी, इसी में यही बगल में एक ठो कुआं है। ये कुआं है? हाँ, यही बगल में। अच्छा, उसके बगल में है? यहाँ पे है। एक क्या है ये वाला जो ये तो बना है बैठने उठने के लिए, ये बना है? हाँ, बाद में। हाँ, और उसी कुएं के बगल में तथागत की मूर्ति वही दबी थी कुएं में। हाँ, तो हम लोग आए, हमारे यहाँ भैंस थी, हम लोग भैंस लेकर के आए थे जंगल। अच्छा, एक बताइए, कुआं रहा होगा, पानी के लिए व्यवस्था किया गया होगा जब यहाँ बुद्धिस्ट लोग रहते होंगे। हम लोग जब ये हम लोग सब अस्तित्व इसका खत्म हो गया था। हाँ, थोड़ा थोड़ा था, तो उसी में दबी थी। तो मूर्ति हम लोग निकाले, उसको निकाल करके बाहर। मैंने महसूस हुआ कोई तस्वीर है, कोई स्टैचू है, मूर्ति है। हाँ, तब उसको आप लोगों ने निकाला बाहर निकाल करके। उसके बाद तो लोग जो भाई मिशनरी के लोग थे, कैडर जो बताते थे, डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य जी, इन लोगों के पास हम लोग ले गए, बात किए। अच्छा। तो लोग आए तो देखे तो कहे नहीं, इसका भाई तो होना चाहिए कुछ, तो यहीं स्थापित करके हम लोग। मतलब कि आप समझ सकते, परिकल्पना कीजिए कि एक समय था, एक समय रहा होगा जब यहाँ पे बौद्धिस्ट लोग रहा करते होंगे। ऐसे भी आप लोग सुनते होंगे, भारत बौद्धों का देश है, सब कोई जानता है, पूरा इतिहास इसी से भरा हुआ है। तो जब यहाँ बुद्धिस्ट रहा करते होंगे यहाँ पे, तो अपने पीने के लिए पानी की व्यवस्था चाहिए। उसके लिए यहाँ पर जो है से कुआं होगा, कुछ यहाँ पर लोग भी रहते होंगे, गांव भी बसा होगा, इक्का दुक्का गांव भी होगा। फिर भी शहर से काफ़ी दूर है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर संसाधन नहीं होंगे। तो हालांकि खेती जो कुछ भूमि भी है जो आमतौर पे बारिश के पानी से हो जाता होगा। तो यहाँ कुछ लोग रहते होंगे, यहाँ बुद्धिस्ट लोग रहते होंगे। और यहाँ पर बगल में जी विजयगढ़ किला भी है, बगल में। कितना? बस यही देखिए सामने 4 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ, एक और बात बता रहे हैं, बगल में सम्राट अशोक के जमाने का बना हुआ किला है, उसमें विजयगढ़ किला। विजयगढ़ किला वो कब का बना हुआ है? महाराज अशोक बनवाए हैं इसको। सोचिए कितना जो है से, कितनी बड़ी विरासत थी सम्राट अशोक की, कितनी बड़ी जो है सम्राट अशोक की, कितने दूर तक उनका शासन व्यवस्था था। यहाँ पर विजयगढ़ किला बना हुआ है, सम्राट अशोक के ज़माने का बना हुआ है। ऐसा सर जी ने बताया, सुजीत सर ने बताया कि सम्राट अशोक के ज़माने का, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित। जब ये स्वर्ण परिपथ में बना जी, जब ये भगवान तथागत बुद्ध विहार, विजयगढ़ किला, इधर तमाम जो धार्मिक स्थल हैं, जी, इसको जोड़ करके स्वर्ण परिपथ बनाए थे लोग। अच्छा, जो टूरिस्ट का मतलब पर्यटकों के लिए, उसमें दिया था, एक पत्रिका लोग निकाले थे स्वर्ण परिपथ में। उसमें दिया था कि महाराज अशोक के जमाने का ये निर्माण मतलब बनाया हुआ किला है, निर्माण किया गया है। उसके पास कई आदिवासी राजाओं का आधिपत्य रहा। तत्पश्चात यहाँ के अंतिम और स्वतंत्र शासक राजा चेत सिंह रहे। इसके बाद अंग्रेजों का कब्जा हो गया। सोच सकते हैं कितना विरासत है, कितनी बड़ी विरासत है, जिसको बताना मुश्किल है। लेकिन हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, एक बार इस मऊ की तथागत बुद्ध की भूमि, सम्राट अशोक के जो है बनाया हुआ जो यहाँ बुद्ध का बुद्ध विहार है, उसमें एक बार जरूर आए। और खासतौर पे 12 फरवरी को प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी याद रहेगा आप लोगों को, 12 फरवरी को जरूर आएँ और इस मऊ महोत्सव को देखें और यहाँ जो है बुद्ध विहार को समझें। यहाँ पर भारतीय इतिहास का क्या स्वर्णिम युग रहा था उस समय का, जब यहाँ पर बुद्ध का स्टैचू था, सम्राट अशोक के समय था, लोग बुद्धिस्ट लोग रहते होंगे और कितना शांति का वातावरण रहा होगा, परिकल्पना से परे है। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।